इस आशीषित दिन की सुबह में मत्ती रचित सुसमाचार 20वें अध्याय के 25वें और 26वें वचन। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। पढ़े हुए आशीषित वचन के आधार पर आपस में एक दूसरे का सेवा करेंगे। इस विषय पर मनन करने आज हम प्रभु में शरणागत होंगे। इस दुनिया के सिद्धांत नहीं है जो परमेश्वर ने अपने जनता को पालन करने दिए हुए सिद्धांत। इस जगत में जो बड़े हैं, जो हाकिम है, जब वे प्रभुता करते हैं, परमेश्वर के संतानों में जो बड़ा होना चाहता है वह सबसे दीन होना चाहिए और एक दूसरे का सेवा करना चाहिए। हमारे आयु भर में कितने समय के लिए हम हाकिम बने, या फिर दूसरों के ऊपर हमने कितना राज किया, या फिर दूसरे के ऊपर हमने कितना प्रभुता किया, यह सब मायने नहीं रखता है। हमारा जीवन कितना साफ और शुद्धता, यही प्रभु हमसे चाहते हैं। हमने दूसरों के प्रति जो सहायता किया, यह जीवन की भलाई और जीत को दर्शाता है। कितने कितने लोगों से हम संपर्क करते हैं, उनके बारे में भले हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाने लायक भलाई हमारे भीतर होना चाहिए। एक मशहूर कवि ने इस प्रकार लिखा है, साथ नहीं है जन्म लेते समय, साथ नहीं है मरते समय, और जब हमारा मुलाकात बीच में होता है तो क्यों विरोध करते हो व्यर्थ। मतलब जन्म और मृत्यु के साथ हम साथ में नहीं है, और बीच में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्यों विरोध करते हो व्यर्थ में। आपस में विरोध करने के बजाय अगर हमने एक दूसरे का साथ दिया तो ऐसा कोई पर्वत की चोटी नहीं है जो हम चढ़ नहीं पाए। अगर एक साथ आगे बढ़ना है तो मैं ही सबसे बेहतर हूं, यह सोच हमारे भीतर राज नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं दूसरों का सेवक हूं, यही सोच राज करना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस नामक एक रोमी सम्राट ने इस प्रकार कहा, जो मैंने पढ़ा है, सब कुछ क्षण भर के लिए है, हर प्रसिद्धि और प्रसिद्ध लोग। मैं संडे स्कूल पढ़कर परमेश्वर की आराधना करते हुए बड़ा होने वाले मेरी मातृ कलीसिया में एक आदरणीय पिता हुआ करते थे। आज वे परमेश्वर के सन्निधि में विश्राम कर रहे हैं। वे बोल भी नहीं पाते थे और सुन भी नहीं पाते थे, लेकिन वे परमेश्वर के कलीसिया का खिड़की बंद करना हो या फिर चटाई को सही समेत रखना हो, इस तरह के हर एक कार्य बिना रुकावट के करते थे। कुछ इतवार को जब खास कार्य होने के कारण आराधना का समय भी बढ़ता था, फिर भी पूरे क्षमा के साथ सब लोग कलीसिया से जाने तक यह पिता इंतजार करते थे, और सब लोग जाने के बाद वे भी उनका काम निभाकर कर लौटते थे। हे प्रिय लोगों, हमारे इस छोटी सी आयु में हमारे जीवन की महानता बढ़ती है इस आधार पर कि हमने किस प्रकार एक दूसरे का सेवा किया। परमेश्वर हमारे श्वास लेने तक हम दूसरों के साथ पूरे एकता के साथ, प्रेम और सहभागिता के साथ जिएंगे। जब तक हम जीवित हैं, प्रेम हमारे भीतर हो। हमारी जीवन यात्रा में मिलने वाले लोगों से मैं ही बड़ा हूं, यह भावना के साथ नहीं, बल्कि एक सेवक के भावना के साथ मसीह का सानिध्य और स्वभाव हमारे द्वारा प्रकट हो। ऐसा अगर हम जी रहे हैं
तो हमारे आयु में से अधिकतम परमेश्वर के लिए उपयोगी होंगे। हमने जो वचन पढ़ा वो भूलेगा नहीं, और एक बार पढ़ना चाहता हूं, तुम में ऐसा नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? अधिकार से प्रभुता करने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पिता, आपका चेला होकर, आपका सेवक होकर, एक दूसरे का सेवा करते हुए आपके ही राज्य में बड़ा होने हमारी सहायता आप करोगे, और रुकावट में हमारे भीतर राज करने वाले हर एक बातों को यीशु मसीह के नाम से ही तोड़ दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही आमीन। सबको एक हार्दिक दिन की शुभकामनाएं।